कॉल का मतलब गाली गलौज है, मैं सच में पीछे हूँ। आपका आई किसी दिन शो में मेरे पास माध्यम नहीं है, मेरे पास जोक्स होते हैं और माध्यमों को बदकिस्मती से गाली गलौज है। तो भाई लोग आज बात करते हैं एक ऐसे कॉमेडियन की जो एक टाइम पर इंडिया के सबसे फनी लोगों में काउंट होता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनील पाल की। लेकिन आज लगता है कि उनका माइक कॉमेडी के लिए कम और कंट्रोवर्सी के लिए ज्यादा चल रहा है। आज के टाइम पे नए कॉमेडियंस ओटीटी शोज पे, यूट्यूब पर और लाइव सर्किट्स में नए नए स्टाइल ला रहे हैं, थोड़ा बोल्ड, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल। लेकिन सुनील पाल हर बार इन लोगों को वल्गर या बेशरम बोलते हुए मिलते हैं। वो कहते हैं कि मॉडर्न कॉमेडी ने कल्चर खराब कर दिया है, पर सच ये है भाई लोगों की टाइम्स चेंज होता है और कंटेंट इवॉल्व होता है। जो चीज एक जनरेशन को फनी लगती थी वो अगली जनरेशन को आउटडेटेड लग सकती है। और सबसे बड़ा आयरनी ये है कि जो बंदा खुद स्टेज पे मिमिक्री और एक्टिंग और ड्रामेटिक स्टाइल के लिए फेमस था, वो आज दूसरों के एक्सप्रेशन और लैंग्वेज पे उंगली उठा रहा है। यहाँ जेलसी क्लियरली दिख रही है, क्योंकि नए लोग वही लाइमलाइट ले रहे हैं जो पहले उनके पास थी। सुनील पाल अगर अपने टाइम के लेजेंड बने थे तो उन्हें दूसरों के स्टाइल से इनसिक्योर होने के बजाय उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था। पर वो हर बार एक ही बात बोलते दिखते हैं कि आज की कॉमेडी वल्गर हो गई है। अरे भाई, अगर दुनिया डिजिटल हो गई है तो कॉमेडी भी तो इवॉल्व होगी ना। अब इस चीज को लेकर उनसे एक पॉडकास्ट में सवाल भी किया गया था कि आप सभी कॉमेडियन से इतना जलते क्यों। तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, उसकी एक छोटी सी क्लिप में आपको दिखा देता हूँ। कि सुनील पाल जलते हैं, वो इवॉल्व नहीं हो पाए, उनके पास काम नहीं है, ना उनके पास जोक है, सारे जोक पुराने हो चुके हैं और वो वक्त के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए। ये सारी बातें आपके लिए कही जाती हैं। मैं अपने आर्टिस्ट से इन सारी कॉल होने का मतलब गाली गलौज है, तो मैं सचमुच पीछे हूँ। और क्या बताया आपने? आपके पास जोक्स नहीं है। आपका आई किसी दिन शो में मेरे पास माध्यम नहीं है, मेरे पास जोक्स होते हैं और माध्यमों को बदकिस्मती से गाली गलौज चाहिए। मुझे ऑफर आते हैं, मैंने कहा ना, वो बोलते हैं कि सुनील जी आइए, हम लोग ऐसा शो शुरू कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गाली गलौज रहेगा। मैं नहीं आता, मुझे नहीं चाहिए। अरे बोले फलार, ले लो उनको। वेब सीरीज आते हैं मेरे पास में, एज एन एक्टर भी आते हैं। और क्या आपकी शिकायत है? अगर कोई गाली अगर ये ना दे जैसे आप कर रहे हैं, तो क्या वो फाइनेंशियली स्टैब्लिश है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है, उस तरह के काम उसके पास आए? इसलिए तो मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए तो मैं ये बात पहुंचा रहा हूँ लोगों तक कि भाई मैं वो नहीं हूँ। आप मुझे कृपया काम दीजिए, ओटीटी वालों, फिल्म वालों, लाइव शोज वालों, कि भैया मैं आज भी अच्छे जोक्स करने को तैयार हूँ, अच्छा काम करने को तैयार हूँ, हर तबके के दर्शकों के लिए तैयार हूँ, मेरी कोई शर्त नहीं है। इसलिए लेकिन वो लोग घबरा गए, उनको क्या लगता है, लाइव शोज वालों को, कि उनको लगता है कि यार अब सभी ऐसे हो गया, इसलिए मेरा काम कम हो गया या हम लोगों का काम कम हो गया। लेकिन वो बढ़ेगा। मैंने कहा ना कि आंधी तूफान, कोरोना, सुनामी, ये आए थे ये सोच के कि हम दुनिया खत्म कर देंगे, खुद खत्म हो गया। तो भाई लोगों, मेरे हिसाब से सच ये है कि सुनील पाल का प्रॉब्लम वल्गैरिटी नहीं बल्कि विजिबिलिटी है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि नए कॉमेडियंस ऑडियंस का प्यार ले रहे हैं, और जब जेलसी अपने अंदर आ जाती है तो टैलेंट धीरे धीरे बिटरनेस में बदल जाता है। इसलिए कंक्लूजन सिंपल है, सुनील पाल कॉमेडी के लेजेंड थे, पर उनका एटीट्यूड उन्हें इरेलेवेंट बना रहा है। आज के टाइम में कॉम्पिटिशन से नहीं बल्कि कोलैबोरेशन से रेस्पेक्ट मिलता है, जेलसी से नहीं बल्कि क्रिएटिविटी से आइडेंटिटी मिलती है। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।